नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। जननायक जनता पार्टी ने सोनीपत लोकसभा के जुलाना में आयोजित नव संकल्प रैली के माध्यम से लोकसभा व विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जनसभा में यह समझाते नजर आए कि आखिर भाजपा के साथ गठबंधन क्यों किया और उसका कैसे फायदा मिला। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने का भी काम किया। उन्होंने चंडीगढ़ फतेह करने का रोड मैप भी बताया। साथ में यह भी बताया कि आखिर उनमें क्या कमी है और उसको किस तरह से ठीक किया जाएगा। इतना ही नहीं, महिलाओं व युवाओं के माध्यम से कैसे 16% वोट को 40% वोट तक पहुंचाया जा सकता है, कार्यकर्ताओं को इसका भी मूल मंत्र समझाया। वहीं विरोधियों पर भी दुष्यंत चौटाला जमकर बरसते हुए दिखाई दिए। पार्टी महासचिव दिग्विजय चौटाला ने जमकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व नाम लिए बगैर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह को भी घेरने का काम किया। उन्होंने मंच से ऐलान किया कि अक्टूबर 2024 में दुष्यंत चौटाला मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये सच्चाई है। रोहतक से चला करते हुड्डा के राज में तो 4 लेन सड़क थी, 4 लेन, और लाखन माजरा पार करे यूं लगा करता जैसे वाघा बॉर्डर की सीमा आ गई हो, अटारी बॉर्डर की सीमा आ गई। ये बात थी कि नहीं थी भाई? ढीले ढीले ना बोलो, ये बात थी कि नहीं थी? आज दुष्यंत चौटाला की देन है कि अगर हरियाणा के अंदर एक जिले के अंदर सबसे ज्यादा नेशनल हाईवे जुड़ रहे हैं और लंदन और पेरिस जैसी सड़क बनाने का काम किया है तो भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने किया। एक बार जोरदार तालियां बजा करके हम उनका धन्यवाद करते हैं। सम्मानित साथियों, जींद के अंदर, इस एरिया के अंदर 50-50 साल तक लोग राजनीति करते रहे, केंद्र के अंदर मंत्री बने, और जैसे आपके पास बबली जी मंत्रालय है पंचायती राज का, वैसे देश का सबसे बड़ा मंत्रालय है ग्रामीण विकास का, है कि नहीं? ग्रामीण विकास का मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो देश के बड़े पदों पर रहे और जींद की राजनीति करते रहे, बांगर की राजनीति करते रहे, एक ईंट भी लगवाने का काम उन लोगों ने किया क्या? कोई हाथ खड़ा करके बता दे, एक ईंट भी लगवाने का काम उन लोगों ने नहीं किया। आज वो कहते हैं दुष्यंत एंड कंपनी से छुटकारा पाओ। दुष्यंत कौन है? वो एक दुष्यंत नहीं है। आज ये दुष्यंत जो है, हजारों कार्यकर्ता सोनीपत के आपके सामने बैठे हैं, ये दुष्यंत है। तो दुष्यंत और कंपनी, दुष्यंत एंड कंपनी का 2024 की ओर जो निशाना है वो बांध लिया। मीडिया के लोगों को कहूंगा, वो समादूर नहीं। अक्टूबर के अंदर जब अगले वर्ष चुनाव होंगे और चंडीगढ़ के अंदर जब शपथ होगी तो भाई दुष्यंत चौटाला हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा। उस और हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने अपना मन बना लिया है। सम्मानित साथियों, बातें बहुत सी और हैं, मगर उन पर ना जा करके मैं तो आपसे कहूंगा कि आपसे 4 पीढ़ियों का नाता है और आपका एहसान चुकता नहीं कर सकते इस इलाके के लोगों का। मगर दुष्यंत जी के हाथ में अभी कलम जो है उसमें 20% स्याही है। दुष्यंत जी तो कहते हैं कई बार कि ना भाई मेरी पूरी स्याही है। ये पूरी स्याही नहीं है। स्याही पूरी उस दिन होगी जब 46 विधायक दुष्यंत चौटाला के पास होंगे। जैसे 10 विधायक है, उस 46 की ओर हमने संकल्प लेना है और ये नव संकल्प आज शपथ के तौर पर हम लेकर के जाएं कि 36 बिरादरी के लोग, मैं 36 क्यों कहता हूं, जब पुरानी पार्टी थी तब कभी जाति पाति के लगा करते, कभी और कोई बातों के वो लगा करते। आज हरियाणा के अंदर हमें यह कहते हुए गर्व होता है कि चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, 36 बिरादरी भाई दुष्यंत सिंह चौटाला के अंदर चौधरी देवीलाल जी का रूप देखती है, चौधरी देवीलाल जी की छवि देखती है। कि आज के दिन एक काम हमारे विपक्ष के साथियों का है और वो काम केवल मात्र एक है कि किस तरीके से ये गठबंधन टूट जाए, किस तरीके से हमारा संगठन टूट जाए, किस तरीके से प्रदेश की प्रगति को रोका जाए, किस प्रकार से राज में वो हिस्सेदार बन जाए।
आज 3.5 साल हो गए हरियाणा प्रदेश के अंदर आप लोगों की ताकत तो 10 विधायकों की थी, भारतीय जनता पार्टी के पास 40 थे। प्रदेश को कैसे मजबूत नेतृत्व मिले, इसके ऊपर एक कदम उठाया गया था और मैं खुश हूं। ये कई साथी बारी बारी पूछते हैं कि कांग्रेस ने कहा आपने बीजेपी के विरुद्ध वोट मांगे। साथियों, हमने कांग्रेस के पक्ष में तो वोट नहीं मांगे। आज प्रदेश को नेतृत्व कैसे मिले, मेरे किसान की ताकत कैसे बढ़े, इसके लिए निर्णय लिया गया। आज सड़कों की बात करते हैं। मैं 2-4 दिन पहले राजनीतिक भाषण जो पिछले 1 महीने में हुए हैं उनको देख रहा था, समझ रहा था कि क्या बोला जाता है। एक चीज बड़ी खुशी के साथ कह सकता हूं, सारे एक चीज बोल के जाते हैं कि हरियाणा की सड़कें बहुत अच्छी हैं। साथियों, चाहे हमें केंद्र से फंड लिया, चाहे हमने नाबार्ड से लिया, चाहे हमने सीआरएफ में लिया, चाहे हमने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में लिया, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर इतना अच्छा रोड नेटवर्क हम बना पाए। अमरजीत कह रहा था मेरी 6 सड़क रहेगी। आज ये नहीं बताया कि जुलाना हल्के के अंदर 300 करोड़ की सड़कें बनी हैं। सफीदो हल्के में 125-150 करोड़ की सड़कें बनी हैं। जहां जींद तो सारी अर्बन पॉपुलेशन वाली है, जींद विधानसभा के अंदर 180 करोड़ की सड़कें बनी। एक साथी मैम का कई बार कहता है दुष्यंत ने क्या किया, आज 200 करोड़ से ऊपर तो मैम में सड़कों के हमने जाल बिछाने का काम किया। साथियों, अगर मैं सोनीपत लोकसभा की बात करूं तो आज सुबह ही डाटा देख रहा था, सोनीपत लोकसभा के अंदर सड़कों का जाल हरियाणा सरकार के पैसों से 1200 करोड़ का हमने बिछाने का काम किया। आज सोनीपत लोकसभा की बात करूं तो आप उठाकर देखो, हाईवेज का नेटवर्क हमने केंद्र से पीछे पड़ कर कैसे सुधारा। हम नेशनल हाईवे पे दिल्ली से चलते थे और रोहतक बाईपास पे आके जींद के साथ ऐसा व्यवहार हो जाता था कि नेशनल हाईवे इनकम्प्लीट रह जाता था। आज इस नेशनल हाईवे से जुलाना का बाईपास नहीं बना, हमारे पंजाब बॉर्डर से लेके और ठेठ रोहतक तक का पूरा काम कंप्लीट होने वाला है। आज जींद से लेके जो सोनीपत लोकसभा का सेंट्रल वर्ज कह दो, गोहाना से लेके सोनीपत तक का सड़क, इसका निर्माण अगले 3 महीने से 4 महीनों में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और तो और आज नेटवर्क को इतना बेहतर बनाया कि मोबिलिटी ऐसी होगी, पहले अमरजीत को जुलाना से अगर चंडीगढ़ जाना पड़ता था तो 5 घंटे लगते थे नहीं लगते थे, और अब तो 5 घंटे में मेरे पास आ भी जाता है, काम भी करा जाता है और वापस घर आ जाता है। 152D से कनेक्टिविटी कैसी बेहतर हमने करने का कार्य किया है। साथियों, मैं तो आज कहता हूं ये चाबी यहीं रहेगी और हरियाणा विधानसभा का ताला यही चाबी खोलती रहेगी। साथियों, मगर उसके लिए अगले 1-1.5 साल मेहनत करनी पड़ेगी। मैं खरखोदा गया उस दिन पवन के, मैं एक बात कही, मैं पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे और पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलोगे। अगर इतिहास बदलना है, वो परिवर्तन लाना है, तो साथियों अगर हम 11 महीने की मेहनत में 16% वोट और 10 विधायक लाकर वो ताला खोल सकते हैं विधानसभा का, आज तो 4.5 साल हो गए, 1.5 साल मेहनत का आगे है। आप मेहनत नहीं करते रहो और ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि फिर ये चाबी चंडीगढ़ तो जाएगी, मगर लोकसभा के अंदर भी हिस्सेदारी लेकर दिल्ली की पार्लियामेंट में भी हम जाने का काम करेंगे। और बूथ लेवल पर जाकर एक एक बूथ पर
एक एक हमारी महिला को जोड़ने का, माता बहन को जोड़ने का। और तरीका मैं आसान बता देता हूं। मैं भी सोचता था कि महिला एक्टिव कैसे होंगी, और मुझे वो दिन भी याद है 2013 का, जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी सलाखों के पीछे गए। और उस समय सबसे बड़ी ताकत अगर कोई बना तो श्रीमती नैना चौटाला जी बनी। उनने हौसला नहीं दिया, उनने मैदान में उतरकर महिला शक्ति की ताकत को, संगठन को समझाने का काम किया। चुनरी चौपाल शुरू करी गई, और वो चुनरी चौपाल हरियाणा प्रदेश में, जहां लोग कहते थे 2-3 विधानसभा में हो जाएगी, समय कम था, 11 महीनों में 71 या 72 विधानसभाओं में चुनरी चौपाल करी, और एक से बड़ी एक हुई। और उसमें योगदान किसका था? योगदान था, जैसे हमारे घर से श्रीमती नैना चौटाला जी उतरी, वैसे ही कार्यकर्ताओं की बहन, माता जी, वाइफ, ये मैदान में खुद कार्यकर्ता बनकर मैदान में मेहनत करने लगी। और उस शक्ति ने प्रदर्शन ताकत का दिखाया। और आज मैं कहूंगा वो दोबारा 50% हिस्सेदारी को खड़ा होना पड़ेगा। वही युवा साथियों, आज आपकी शक्ति प्रदेश के अंदर वोटर्स में, अगर मैं 40 साल से नीचे मानूं तो कोई छोटी नहीं है। 68% वोटर आज 40 साल से नीचे। उस शक्ति को बूथ के योद्धा के तौर पर खड़ा कर दो। और बूथ योद्धा के आज मैं रिव्यू कर रहा था, लगभग 315 बूथों पर हमने 1 महीने में बूथ योद्धा बनाए हैं। काम शुरू हो चुका, और मेरा ये टारगेट है कि हम बूथ योद्धा की जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश के 19,500 बूथों पर इस सितंबर के अंत तक पूरा करें, और सितंबर के अंदर हमारे बूथ की शक्ति को युवा शक्ति के तौर पर दर्शाने का काम करें। मैं 2-3 चीजें और आपको बताना चाहूंगा। हमारी एक कमी है और हमें वो जाननी पड़ेगी। हमने काम बहुत करे, मगर उस काम का प्रचार और अंतिम व्यक्ति तक उसकी बात को कैसे पहुंचाया जाए, इसमें कहीं ना कहीं हम कमजोर रह गए। आज खुद सोचो कि प्रदेश के अंदर फसल खराब हो जाती थी, हुड्डा जी के राज में यही जींद था, यही सफीदो जुलाना थे, जहां फसल खराबे का 2.5 साल के आंदोलन के बाद मुआवजा मिला। और मुआवजा कितना था शर्मा जी? कितना मुआवजा था? 2 रुपए का, 2.5 रुपए का, 3 रुपए का। आज के दिन तो मुआवजे के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। साथियों, ये कह देते पोर्टल की सरकार है, फायदे नहीं गिनाते, नुकसान बताते हैं। आज किसान अपने मोबाइल से अपने खेत की फोटो सरकार को भेज देता है कि मेरे फसल खराबा हुआ है, और 2-2.5 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं। 30 दिन में सर्वे होकर इतिहास में पहली बार हुआ 181 करोड़ रुपया 67,000 किसानों के खाते में हमने देने का काम किया। साथियों, ये बारी बारी कहते हैं कि ये तो चिपके पड़ा है। मुझे एक चीज तो बताओ, कांग्रेस हो, इनेलो हो, निर्दलीय साथी हो, इन सारों को एक ही चीज क्यों आती है? इनके समझ में एक ही चीज रहती है कि किसी तरह दुष्यंत से पेंडा छुटा ले। और बारी बारी आप बयान देखना, ऐसा बोला जाता है जैसे मैं इस प्रदेश का सबसे बड़ा दुश्मन हूं। आज प्रदेश को हमने पीछे नहीं ले जाया, आगे ले जाने का काम किया। इस कांग्रेस के राज में 63,000 एकड़ गरीब किसान की जमीन को एक्वायर कर प्राइवेट बिल्डरों को दिया। इस सरकार में 1 इंच एक्वायर नहीं हुई। साथियों, अगर सूरजमुखी की पैसे के बढ़ावे की मांग को लेकर किसी ने सबसे पहले सरकार में बैठे हुए बात उठाई तो आपके बहादुर विधायक रामकरण ने उठाई, और हमने मुमकिन कर दिखाया। ये आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि हरियाणा में सूरजमुखी का दाम नहीं मिल रहा। उठा के देखो, वो सूरजमुखी पंजाब में 4200 रुपए की,
उन्हीं के कर्नाटका में 3300 रुपए की, और हमारे हरियाणा प्रदेश में आज 6050 रुपए से ऊपर सूरजमुखी का दाम। साथियों, मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आज प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट छोटी नहीं, भूपेंद्र हुड्डा के राज में पूरे में हरियाणा प्रदेश में 20,000 करोड़ का निवेश नहीं आया था 10 साल के राज में। और भूपेंद्र हुड्डा जी को खुली चुनौती देता हूं, हीरो होंडा दोनों अलग हुई, हीरो भी राजस्थान में गई, होंडा राजस्थान में गई। मारुति के मैनेजर को जब जलाया गया तो मारुति सुजुकी ने उठकर गुजरात में प्लांट बना लिया। आपके राज में 5 नई इंडस्ट्री भी बड़े लेवल पर नहीं आई। और मैं तो खुली चुनौती देता हूं 3.5 साल का ब्यौरा लेकर, इसी सोनीपत लोकसभा में जहां इंडस्ट्री आना नहीं चाहती थी, पवन की विधानसभा में खरखोदा में, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 13,000 करोड़ के निवेश से 900 एकड़ में मारुति का प्लांट लग रहा है। छोटी बात नहीं है। दिग्विजय कह रहा था कि एशिया नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। 10,000 गाड़ी एक साल में वहां पर बनाई जाएगी। साथियों, कितनों को रोजगार मिलेगा? 12,000 युवाओं को। और उनने लिखित में दिया है 75% हरियाणा के हम लेंगे। तो 12,000 में से 9,000 किसके छोरे छोरी होंगे? वो छोरे छोरी और किसी के नहीं, आपके होंगे। 75% को कानूनी अमली जामा पहनाया गया। ये मुमकिन कैसे हुआ? ये आपकी सरकार में हिस्सेदारी के कारण मुमकिन हुआ। मेरे में भी थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी। कई पत्रकार साथी कहते थे आपको गुस्सा आने लग गया। शायद कोरोना में घर बैठ बैठ के गुस्सा आ गया हो, किसान आंदोलन में किसान से भिड़ंत ना हो, हमारे भाई हमसे परमानेंटली नाराज ना हो जाए, इसलिए घर बैठना पड़ गया। मगर साथियों, अब नहीं बैठूंगा। अब तो 4 चीजों का मूल मंत्र लेकर प्रदेश को पूरी तौर पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार हम जितने बैठे हैं नापने का काम करेंगे। और वो 4 चीजें हैं, सिर से ठंडा, मुंह से मीठा, पांव की रफ्तार और पार्टी का प्रचार। इन 4 चीजों को लेकर आगे बढ़ने का काम करो। और ये विश्वास कर देता हूं कि जो आपके मन में ताकत प्रदेश में बनाने की है, ये वादा मेरा है, उस ताकत को पूर्ण तौर पर प्रदेश में जननायक जनता पार्टी लाने का काम करेगी। आपका आभार प्रकट करता हूं। आपका पूर्ण बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आपसे यही गुजारिश और विनती करूंगा कि जिस तरीके से आपने इतनी बड़ी तादाद में यहाँ संगठित होकर के हरियाणा प्रदेश के लोगों को ये सोचने पे विवश कर दिया है कि भविष्य अगर किसी का है तो वो जननायक जनता पार्टी का है। और ये सिलसिला हमारा अब रुकेगा नहीं। इसी महीने में हम दूसरी फरीदाबाद जिले की रैली का आयोजन भी करने जा रहे हैं। 6 अगस्त को इनसो का हमारा स्थापना दिवस है। उस दिन हिसार में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। और ये सिलसिला लगातार इसी तरीके से 10 के 10 लोकसभा क्षेत्रों में आप लोगों के बीच में चलेगा। उसमें आपका सहयोग, आशीर्वाद, प्यार और दुलार चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र में जनशक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। सिरों की गिनती से ही निर्णय होता है कि कौन ताकतवर है। आपके समक्ष पुरानी पार्टी से जब हम अलग हुए, तब हमने पुरानी पार्टी के लोगों को कहा कि ये झंडा आपका, डंडा आपका, पार्टी का चुनाव चिन्ह आपका, पार्टी का फंड आपका, ये 20 विधायक आपके, 23% वोट आपके, आप इन्हें संभाल करके रखो। हम तो लोगों के बीच में जाएंगे और जननायक चौधरी देवीलाल की सोच पर पहरा देने वाले लोगों के बीच में एक नया घर बसाने का काम करेंगे। मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि 9 महीने में
20 विधायकों वाले 1 पर आ गए, 23% वोट से 1.5% पर सिमट गए। दूसरी तरफ आपने इस होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा। पांडु पिंडारा की धरती पर लाखों की तादाद में एकत्रित होकर के आपने इसकी पीठ थपथपाई, प्यार, प्रेम, सहयोग और आशीर्वाद दिया, जिसकी बदौलत 17.5% वोट और 10 विधायक चुन करके आपके हरियाणा प्रदेश की असेंबली में गए। और उसी की बदौलत राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आज राजभाग की हिस्सेदारी की बदौलत ही ये मंत्री आपके बीच में खड़े होकर के, उप मुख्यमंत्री आपके बीच में खड़े होकर के आज 1100 करोड़ रुपए की घोषणाएं कर रहे हैं। अगर ये राज की ताकत ना हो तो फिर विधायक तो 40 घूमते रहो, चाहे कोई पूछने वाला नहीं है। जिसके पास ताकत होती है उसी की पूछ होती है। आपको याद होगा विपरीत परिस्थितियों में हरियाणा प्रदेश में आपकी सरकार ने जननायक चौधरी देवीलाल की सोच पर पहरा देने वाले लोगों के बीच में किए गए वायदों को कानूनी रूप से अमली जामा पहनाने का काम किया और 75% से ज्यादा वायदे इन 3.5 वर्ष में हमने पूरे किए हैं। मैं बार बार उन बातों को दोहराऊंगा नहीं, मेरे से पूर्व वक्ता बता चुके हैं। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, जो कोई कोर कसर कमी कोताही पिछले 3.5 वर्ष में रही है, मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि आगामी 1.5 वर्ष में उसकी भरपाई करने का काम ही नहीं करेंगे, बल्कि सवाया करके आपको देने का काम करेंगे। और आपसे भी गुजारिश और विनती करूंगा कि आप लोग भी संगठन की दृष्टि से जो कोई कोर कसर कमी कोताही रही है उसकी भरपाई करने का काम आप करना। और उसके लिए सीधा सा एक फार्मूला है, हर बूथ पे एक बूथ योद्धा, एक मजबूत बूथ सखी, एक मजबूत बूथ एजेंट और अनुभवी लोगों की टीम उनके साथ खड़ी करना। अगर इस तरह का संगठन खड़ा करने में आप कामयाब रहे तो फिर मिशन 2024 को कोई रोकने वाला नहीं। फिर ये 10 विधायक से 46 होते हुए देर नहीं लगती, फिर ये 17% से 51 होते हुए भी देर नहीं लगती। मुझे याद है 1984 का वो चुनाव, जब सोनीपत से चौधरी देवीलाल जी लड़ रहे थे, हिसार से चौटाला साहब लड़ रहे थे। हम 10 की 10 लोकसभा सीट हार गए थे, 0 पे आ गए थे। 10 दिन के बाद मुझे चौटाला साहब ने कहा, मेरा धन्यवादी दौरा बना दो, गाड़ियों को रिपेयर करवा के इनके लाउड स्पीकर ठीक करवा दो और प्रोग्राम बना दो। मैं उन गाड़ियों को, उन दिनों में ये डिस्पोजल की गाड़ियां, जीपें वगैरह ही होती थी, ऐसी गाड़ियां तो होती नहीं थी, उनको लेकर के हिसार के ऑटो मार्केट में एक फौजी डाबड़े वाला मिस्त्री होता था, उसकी दुकान पर गया। वहां जाकर के अभी बैठा ही था कि 5-6 बिश्नोई पहले से बैठे हुए थे। चौधरी भजनलाल उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। बिश्नोइयों का दिमाग 7वें आसमान पे था। मेरे को देख करके आपस में बतलाने लगे और कहे कि अब चौधरी देवीलाल सड़कों पर कागज बेशक चुग ले, वोट तो कुछ बचा नहीं है। मुझे गुस्सा भी आया, पर करूं क्या, वो 5-6 थे। मैंने मन में गांठ बांध करके वहां से निकल लिया। 1985 में चौधरी देवीलाल ने महम की विधानसभा से इस्तीफा देकर के उपचुनाव लड़ा और भारी मतों से विजयी हासिल हुई। थोड़े दिन के बाद न्याय युद्ध का आंदोलन शुरू हो गया और 1987 पहुंचते पहुंचते वो 0 से 90 में से 85 विधानसभा की सीटें आपने जीत करके दी। वो आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद, दुलार था, जिसका परिणाम ये रहा। सो बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आपसे विनती और गुजारिश है कि 1.5 वर्ष में आप लोग संगठित होकर के उसी तरीके का कार्य करने का काम संगठन की दृष्टि से करें